विज्ञान कहता है कि आज से 400 करोड़ साल पहले धरती के आकार लेने के बाद इसकी सतह पर धूमकेतु की बारिश होने लगी। हजारों लाखों किलोमीटर दूर से आने वाले उल्कापिंड सतह पर बेहद तेजी से टकराए होंगे। लाखों साल तक चले जिस सिलसिले ने धरती को पानी दिया होगा और पानी ने धरती को जीवन बख्शा होगा। माना जाता है कि धरती से टकराने वाले ऑब्जेक्ट अपने साथ पानी लाए होंगे, जिसने धरती को पानी से लबालब कर दिया होगा। जो पानी आज धरती का 70.9% हिस्सा है, जिस पानी का 97% हिस्सा खारा है, जिस पानी का 0.3% हिस्सा जीवों के लिए है, जो पानी इंसान के शरीर में 50 से 65% है, जो पानी सर्वत्र मौजूद है पर आज भी अजूबा है, उसी पानी की पहेली मिलती है महज 20 मीटर चौड़े एक कुंड में, जिस कुंड को लेकर कई दावे मिलते हैं। कहते हैं कि सुनामी के समय कुंड में 30 फीट पानी बढ़ गया। जिस कुंड का पानी गंगा की तरह निर्मल है, जिस कुंड की गहराई कोई नाप नहीं सका है, जिस कुंड से कोई भी लाश बाहर नहीं आई है, तो आखिर उस अगम कुंड के जल का स्रोत क्या है? कुंड में 200 फीट नीचे जाने पर तेज भंवर क्यों आती है? कहते हैं कि उसी धरती पर महाभारत काल में 5 पांडवों के भी कदम पड़े थे। जब पांडव अपने भाइयों से जुए में सब कुछ हार गए। जुए की शर्तों के मुताबिक इस हार के बाद पांडवों को वनवास पर निकलना पड़ा, जिनमें से 1 साल अज्ञातवास था, यानी उस अवधि में पहचान तक गुप्त रखनी थी। कथा कहती है कि इस शर्त से बंधे पांडव हस्तिनापुर छोड़ने को मजबूर हो गए, दर दर भटकने को मजबूर हो गए। और दावा किया जाता है कि उसी अवधि में पांडवों का कारवां मध्य प्रदेश के छतरपुर भी पहुंचा था। चारों ओर घने जंगलों से घिरा एक ऐसा इलाका जहां इंसान तो क्या, सूर्य की रोशनी भी धरती को छूने को तरसती है। दावा किया जाता है कि पांडव तब छतरपुर में ही रहे होंगे जब उनकी पत्नी द्रौपदी को तेज प्यास लगी होगी और आखिर में भीम ने अपनी गदा एक पहाड़ पर दे मारी होगी। गदा से पहाड़ टूट गया होगा और उसके नीचे से एक कुंड निकला होगा। देखने में ये कुंड कुछ अलग लगता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ का सिर फोड़ दिया हो और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बना दी हो, जो सीढ़ियां एक कुंड तक जाती हैं। दावे कहते हैं कि इस कुंड के पानी को पंप लगाकर निकाला गया, तब भी जल स्तर 1 इंच भी नीचे नहीं गया। स्थानीय दावे कहते हैं कि इस कुंड का राज खंगालने के लिए गोताखोर भी पानी में उतरे। जाहिर है कि एक कुंड के नीचे गोताखोरों को गहन अंधेरा मिला होगा, पानी का दबाव मिला होगा। हैरान करने वाला दावा है कि गोताखोरों को कुंड के नीचे भंवर मिले और पानी का तेज बहाव मिला। स्थानीय दावे कहते हैं कि कुंड के नीचे जल की तेज धारा मिलती है, मानो किसी पर्वत शिखर से नदी की एक अथाह धारा कुंड के नीचे तक पहुंच रही हो और वो धारा हर किसी को बहा ले जाने पर आमादा हो। वो धारा ऐसी है कि सधे से सधे गोताखोर भी उसके नीचे जाने में नाकाम हो जाते हैं और गोताखोरों का एक दल 80 मीटर तक नीचे जाकर लौट आया। ये दावा कहता है कि कुंड का तल 80 मीटर नीचे भी नहीं मिलता और उससे नीचे जाना नामुमकिन है। दावा ये भी किया जाता है कि वैज्ञानिकों का एक दल भी छतरपुर पहुंचा था, जिसने कैमरा नीचे उतारा और 200 फीट नीचे तक की तस्वीरें लेने के बाद वापस आ गया। उसे कुंड का तल नहीं मिला। छतरपुर की ओर किस वैज्ञानिक दल ने रुख किया था, ना तो इसका कोई ठोस प्रमाण मिलता है और ना ही इसकी कोई पुष्टि होती है, लेकिन कुंड के नीचे 1.5 टन तक की मछलियों के होने का दावा जरूर मिलता है। और दावा ये भी है कि जो भी कुंड में डूबा उसका शव कभी बाहर नहीं आ सका।
पानी में डूबकर होने वाली मौत के बाद बेजान शरीर पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन इस कुंड में कुछ उलट ही होता है। तो आखिर कुंड से बेजान शरीर के गायब होने की पहेली है क्या?